आपने एक चीज नोटिस की होगी हमारे इस भारत देश में कि जितने भी बड़े बड़े पद हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तरों के हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज के हों, वहाँ हर जगह ब्राह्मण वर्ग के लोग ही पाए जाते हैं। और जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो किसान लोग हैं या जो मेहनत कश कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों के बच्चे हमेशा अपने गाँव में ही, किसानी में ही, या फिर अपना सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी या ज़रूरतों को पूरा करने में ही रह जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक छोटी सी बात को समझिए कि एक पंडित का पुत्र अपने पिताजी से ये कहता है कि पिताजी मुझे पीएससी की तैयारी करनी है, कंपटीशन की कोचिंग की फीस 25,000 रुपये चाहिए। तो पंडित अपने बेटे से बोलता है कि मैं अभी गांव में 7 दिन की भागवत कथा का कथा वाचन कर रहा हूँ, 3 दिन बाद भागवत कथा पूर्ण होते ही 25,000 रुपये कमा ही लूँगा, फिर तुम आराम से कोचिंग की फीस जमा कर देना, अच्छे से पढ़ाई करके पीएससी की कंपटीशन को जीतना और अपना एक बड़ा अधिकारी बनना। वहीं पर किसान का पुत्र अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे पीएससी की तैयारी करनी है, उसके लिए किताबें खरीदनी है, मुझे 10-12 हज़ार रुपये चाहिए। अब वहीं पर किसान अपने बेटे से बोलता है अभी तो गांव में भागवत कथा हो रही है, उसमें 7 दिन तक व्यस्त रहूंगा, पंडित जी ने मुझे भागवत कथा में यजमान बनाया है, हर एक यजमान को वहाँ 5,000 रुपये वहाँ देने पड़ेंगे। भागवत कथा वाचक और उनकी टीम की 7 दिन तक की भोजन की व्यवस्था की भी मेरी ही जिम्मेदारी है, तो मैं उनमें व्यस्त रहूँगा। किताब खरीदने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बेटा तुम अगले साल पढ़ाई कर लेना, इस बार जैसे तैसे अपना जुगाड़ देख लो। तो इससे आप सीधा सीधा संबंध ये समझ सकते हैं कि एक पंडित, एक पुजारी उसी काम को करके वहाँ पे उन गरीब मजदूर लोगों से पैसा लेता है, अपने बेटे को अधिकारी बनाने के लिए ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कराता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी भेजा जाता है। लेकिन हमारे देश के गरीब मध्यम वर्गीय किसान लोग जो कि अपने मेहनत से कमाई करते हैं, वो लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में फंसे होने के कारण उन लोगों को वो पैसा पढ़ाई में ना लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो समझते हैं कि हमें इन लोगों को देना चाहिए, हमें जो ये पूजा पाठ होती है या जो कथावाचक होती है ये ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू स्टडी। उन लोगों का ये बिलीव है और ये बिलीव बनाया हुआ है इन्हीं ब्राह्मण लोगों ने उनके दिमाग में डर बैठा करके। डर किस चीज़ का? गरीबी का, मृत्यु का, दुख का। लेकिन एक वास्तविकता ये है कि गरीब, मृत्यु और दुख ये एक ऐसी चीज़ है, ये जीवन का हिस्सा है, हर इंसान की ज़िंदगी में आने ही आने हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा कुछ कर रहे हों या आप कितने भी एक छोटे व्यक्ति हों। तो मैं बस आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं, किसान हैं या फिर मेहनत कश एक इंसान हैं जो कि अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का अपना पालन पोषण करते हैं, तो ऐसे अंधविश्वास और पाखंडवाद में घुसना छोड़ दीजिए। अपने बच्चों की एजुकेशन पर पैसा लगाइए, अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ भविष्य में बड़ा बनाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कीजिए। इन पाखंडवाद और अंधविश्वास में पढ़ करके इन मुफ्तखोर ब्राह्मणों को पैसा देना बंद कीजिए, वरना ये लोग आप पे हमेशा अपना शिकंजा बना करके रखेंगे और आप लोग जिंदगी भर सदैव गुलाम ही रहेंगे। अगर इस गुलामी को तोड़ करके आगे बढ़ना है तो उसका सिर्फ एक ही सहारा है, वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा, वो है नॉलेज। तो उस पर अपना और अपने बच्चों का फोकस बना। एन खरापुटिया ब्लॉग दो सबके धन्यवाद। आरी आगल वीडियो आने आरी आके दो एन खरापुटिया न्यू खरापुटिया ब्लॉग वीडियो मन भल लगले लाइक करा, शेयर करा, कमेंट करा भाई।